This conference will now be recorded. Ansible is a configuration management tool. Ansible एक हमारा configuration management tool है. With the help of this tool, manage infra such as deploy any kinds of application, softwares, and infra related resources. तो आप Ansible के थ्रू कुछ भी चीज मैनेज कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास एक टास्क दिया है. नाउ द टास्क इज टास्क नंबर 1 इन Ansible कि Ansible के थ्रू ये टास्क मुझे करना है. डिप्लॉय वेबसाइट इन AWS EC2 instance and DOC के या डॉकर कंटेनर. कि आपको एक टास्क दिया जाता है कि हमें एक वेबसाइट डिप्लॉय करनी है. कहां पर? एक तो डिप्लॉय करनी है AWS EC2 इंस्टेंस पर और दूसरी हमें करनी है डॉकर कंटेनर पे. बट किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ Ansible. लेकिन आपको ये जो काम करना है गाइस, ये काम करना है आपको विद द हेल्प ऑफ Ansible. यानी कि आपको डायरेक्ट ना तो EC2 इंस्टेंस पे बैठ के काम करना है और ना ही आपको डॉकर कंटेनर पे बैठ के डॉकर इंजन पे काम करना है. बट टास्क आपको कहां पर एग्जीक्यूट कराना है. तो इसका पूरा प्रोसेस है. इंफ्रा किस तरीके से बनेगा. नाउ आई एम यूजिंग वन सर्वर. मैं ये पहली मशीन ले रहा हूं गाइस जिसको आई एम एग्जीक्यूट Ansible सर्वर. जिसको मैं Ansible सर्वर बना रहा हूं. एंड नाउ with the help of Ansible server I'm using one VPC. मैं यहां पर एक VPC कॉल कर रहा हूं. दिस इज माय VPC 1 और इस पर्टिकुलर VPC से नाउ आई एम कनेक्ट Ansible सर्वर. और Ansible सर्वर मैंने इस VPC के साथ कनेक्ट करता है. सेम एज वी हैव एग्जीक्यूटेड 2 मोर सिस्टम्स. मैंने यहाँ पे 2 सिस्टम्स और लिए हैं जिसमें से एक सिस्टम्स को मैं बनाऊंगा लाइक का वेब सर्वर और एक मशीन को मैं बनाऊंगा डॉकर इंजन. बट गाइस आपको वेब सर्वर बनाना है, डॉकर इंजन बनाना है, इसको पर इन मशीनों पर यानी कि वेब सर्वर या डॉकर इंजन आपको जो भी काम करना है वो काम आपको Ansible पर बैठ के करना है. गाइस गॉट इट माय पॉइंट कि सारे का सारा टास्क आपको कहां पर एग्जीक्यूट करना है? विद द हेल्प ऑफ Ansible. यानी कि आपको जो भी काम करना है आपको कमांड्स कहां पर चलानी है? Ansible पे चलानी है. और वो टास्क कहां पर एग्जीक्यूट होना चाहिए आपका? इन वाले सर्वर पे. इज इट क्लियर एवरीवन? मनीष, निषेध, प्रदीप, प्रतीक, सतेंद्र, गॉट इट माय पॉइंट. तो नाउ गाइस सबसे पहले वी हैव एग्जीक्यूट कि मुझे क्या करना पड़ेगा. Ansible सर्वर यानी कि मेरे पास सपोज करिए वेब सर्वर का आईपी है लाइक 10.0.0. लाइक 200 एंड डॉकर इंजन के सिस्टम्स का जो आईपी है इज इट लाइक 10.0.0. लाइक 100. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा. Ansible सिस्टम्स है तो Ansible पर आपको पता है हमारी एक फाइल बनती है जहां पर हम एंट्रीज देते हैं होस्ट फाइल. दिस इज माय होस्ट फाइल. इस होस्ट फाइल के अंदर मैं क्या करूंगा? अपने इन दोनों सर्वर्स की एंट्री करूंगा. यानी कि जो भी मेरे सर्वर्स हैं इन दोनों सर्वर्स के आईपीस की एंट्री करूंगा. यानी कि यहां पर सबसे पहले सर्वर. देन अब क्या है कि Ansible के साथ अगर मुझे कनेक्ट होना है तो सबसे पहले इन दोनों सर्वर्स को मैं Ansible सर्वर के साथ कनेक्ट करूंगा. तो अगर आपको Ansible सर्वर के साथ ये दोनों मशीन कनेक्ट करनी है तो आपके पास सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि यूजर आपके पास होना चाहिए. देन यूजर पासवर्ड होने चाहिए आपके पास.
देन आपके पास SSH सर्विस इनेबल होनी चाहिए, तभी जाके सारी की सारी चीजें एग्जीक्यूट होंगी। तो ये टास्क करने से पहले सबसे पहले वी हैव एग्जीक्यूट अ इंफ्रा, मैं पहले इनकी कनेक्टिविटी करा रहा हूँ, देन उसके बाद वी हैव एग्जीक्यूट दिस डिप्लॉय वेबसाइट और डॉकर पर वेबसाइट जो भी डिप्लॉय करनी है वाया अंसिबल। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करूंगा, दैट मींस वी हैव प्रोवाइड द कनेक्टिविटी इन वेब सर्वर डॉकर इंजन विद अंसिबल। मैं अंसिबल के साथ पहले इन दोनों सिस्टम्स की कनेक्टिविटी एग्जीक्यूट करूंगा। सो एग्जीक्यूशन करने के लिए सबसे पहले नाउ आई एम जस्ट कम टू पोर्टल, आई एम अवेलेबल इन पेरिस लोकेशन। In this Paris location, now I'm just create one security group. Give the security group name is like a create a security group. Give the name of the security group. Is it a rule with the source so allowed? Add rule, all traffic, and customs की जगह I'm just give the anywhere IPv4 or anywhere for IPv6. The name of the security group like a ANSIBL Ansible PROJECT project -SG. Security groups allow all traffic. इसके अंदर मैं सारे ट्रैफिक्स कर रहा हूँ। नाउ वी हैव सिलेक्ट द डिफॉल्ट VPC एंड सॉरी आउटबाउंड रूल्स मैंने एग्जीक्यूट कर दिए यहाँ पे, एंड वी हैव क्रिएट अ इनबाउंड रूल्स। 1 minute, wait guys। Traffic and VPC, I'm just default VPC, the add rules, so I'm just click on two rules, all traffic IPv4, all traffic IPv6, custom anywhere। so guys I think so किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, simply I'm just create a 3 virtual machine। फिलहाल मैं 3 virtual machine create कर रहा हूँ guys, all 3 virtual machines are connected with 3। so create a 2 inbound rules, okay, so retry not is again error back, so okay IPv6, then create a security group। then guys we have create one more key pair, so because our server के लिए मुझे key pair चाहिए, so like create a key pair, give the name like a ANSIBL Ansible -PROJECT project and name is PARIS Paris। so इससे मेरे को पता लग जाएगा कि कहाँ पर मैंने setup execute करा हुआ है। then create a key pair, then guys I'm just launch an instance, again click on launch instances, then give the nothing, I'm not give the any name right now, and select Amazon Linux, instance type t2.micro, the select existing key pair, network I'm select a default VPC, select a zone A, B or C, choice is yours। now enable a public IP, select existing security groups, and 8 GB की जगह I'm just give the space and 20 GB of each virtual machines, and number of machines we have required 3, so I'm just give the 3 and launch instance। till now everyone, is it clear? now instances, so guys there is a 3 virtual machine execute। अब इनमें से एक मशीन को मैं बनाऊंगा अंसिबल सर्वर। तो इस अंसिबल सर्वर पे जिस भी मशीन को आप बनाएंगे, तो पहला टास्क मैं अंसिबल पे क्या करने वाला हूं, CREAT क्रिएट यूजर, देन सेट पासवर्ड, देन इनेबल
then enable like SSH. तो गाइस ये तीन काम, तो ये तीनों काम मैं जो करने वाला हूं वो तीनों सिस्टम पर सेम ही काम है। तो यहाँ पे जो मैं यूजर क्रिएट करने वाला हूँ गाइस, द नेम इज ICCP यूजर। तो मैं यहाँ पर ICCP यूजर क्रिएट कर रहा हूँ और जो उस पर्टिकुलर यूजर का पासवर्ड रखने वाला हूँ AST@1234। तो यहाँ पे जो मैं यूजर बनाऊंगा वो ये वाला पासवर्ड मैं एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। तो जितने भी तीनों सिस्टम्स हैं, तो तीनों सिस्टम पर ये मुझे काम करने हैं। तो तीनों के तीनों सिस्टम्स पर मुझे ये वर्क एग्जीक्यूट करना है। देन ऑल्सो द रूट पॉइंट नंबर 4 कि यहाँ पर एक और काम मुझे एग्जीक्यूट करना है, लाइक अलाउ सूडो राइट्स, और मुझे सूडो राइट्स भी देने हैं, अलाउ सूडो टू यूजर। तो जो मैं यूजर बनाऊंगा उस पर्टिकुलर यूजर को सूडो की भी परमिशन दूंगा, यानी कि सुपर यूजर्स के राइट्स में एग्जीक्यूट करूंगा। तो ये जो काम है जितनी भी मशीन्स में कर रहा हूं उन सारी की सारी मशीन्स पर मेरे ये काम भी एग्जीक्यूट होने हैं। यानी कि जो तीन सर्वर हैं, तीनों सिस्टम पर मैं एक यूजर बनाने वाला हूँ, पासवर्ड सेट करने वाला हूँ, SSH की सर्विसेज इनेबल करने वाला हूँ। ये सारे का सारा टास्क मैं हर सिस्टम पर एग्जीक्यूट करूंगा। इज इट क्लियर गाइस? एवरीवन, इज इट क्लियर? Yes, sir, clear. Now Yes, sir. I'm just give the name, is it click and give the name like ANSIBLE Ansible -SER server। तो एक मशीन को मैं Ansible सर्वर एग्जीक्यूट कर रहा हूं। Then second machines I'm just give the like EC2 web server। वेब सर्वर, एक मशीन को वेब सर्वर एग्जीक्यूट कर रहा हूं। तो नाउ द थर्ड वन इज अ डॉकर इंजन, क्योंकि मेरा अलग अलग टास्क है। सो DOCKER डॉकर ENGINE इंजन। So guys, now I'm executed 3 machines as per the diagram। अब now I'm just login with all 3 machines। So सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, I'm just login to all 3 machines। I'm just click on select Ansible server, then connect, then SSH client, then copy and open in command prompt and control CD downloads and paste, then enter, then YES, what happened, क्या हुआ भाई, सेशन क्यों क्लोज हो गया? Ansible FM project Paris spam root @ to the authentication of host this video of 3 the compute amazon.com cannot be established, fingerprint says this. Are you sure you want to continue? Yes. Want the permanently edit? यार यहाँ का VPC देखना पड़ेगा। सर यूजर रूट हो रहा है अभी, तो उससे कोई इशू नहीं है। एक मिनट, ओके रूट में यहाँ पर मेरे को लेना पड़ेगा EC2। EC2-user। फाइन, तो मैंने यहाँ पे EC2-user ले लिया। गिव द नेम इज sudo su-, या I'm just give the sudo username, sudo username, is it like ANSIBLE Ansible -SERVER server। सबसे पहले यानी एक sudo host name आएगा यूजर नेम की जगह। तो गाइस सबसे पहले मैंने होस्ट नेम सेट करा। यार क्या हो रहा है, जल्दबाजी के अंदर काम भी हो रहा है। तो लाइक का होस्ट नेम सेट करा, देन sudo su-, I'm just go to admin user, यानी कि यहाँ पर आ गया हूँ गाइस। अब सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक यूजर बना रहा हूँ, user यूजर ऐड लाइक ICCP यूजर।
So I'm just create a one user with the name of ICCP user, then PA.passwd ICCP यूजर का पासवर्ड सेट कर रहा हूँ ASD@12345678 और ASD@123456। तो एक बार मैं दोबारा से सेट करता हूँ यहाँ पर। So I'm just give the passwd ASD@1234 and ASD@1234। तो गैस मैंने यहाँ पर क्या करा, यूजर बनाया और उसको पासवर्ड सेट कर दिया। देन आई एम जस्ट गिव द SSH राइट। सो SSH राइट करने के लिए sudo के राइट देने, सो आई एम जस्ट टाइप का vi sudo और गिव द यूजर नेम ICCP यूजर। ICCP यूजर। तो एक मिनट क्या हुआ, तो कमांड क्या गई जल्दी बताओ। vi sudo ही कमांड है ना? बस vi sudo लिखो ना सर। सॉरी यूजर नेम नहीं देना था, वो तो यूजर अपने आप आ जाएगा। vi sudo लाइन नंबर 100 तो यहाँ पे रूट आ रहा है, आई एम जस्ट i4 insert एंड गिव द यूजर नेम। सो हमारा जो यूजर नेम है जो हमने यहाँ पे बनाया है, द नेम इज ICCP यूजर, देन स्पेस ऑल इज इक्वल टू विथिन ब्रैकेट्स ऑल स्पेस नो PA.passwd स्पेस कॉलन स्पेस ऑल एंड स्केप कॉलन WQ। तो मैंने SSH के भी राइट्स यहाँ पे दे दिए। तो गैस तीनों राइट्स मैंने यहाँ पे दे दिए, लाइक वी हैव इनेबल SSH। तो अगर मेरे को SSH इनेबल करना है इस मशीन पर, तो SSH इनेबल करने के लिए मैं क्या करूंगा, vim स्पेस /etc/ssh/sshd-conf, ये मेरी कमांड है। और यहाँ पर मैं आऊंगा, यहाँ पर मेरे को दो पॉलिसीज चेंज करनी पड़ेगी, ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड है। तो पहला था परमिट रूट लॉगिन, i4 इंसर्ट एंड परमिट रूट लॉगिन, रूट को एक्सेस दिया। देन ऑथेंटिकेशन मेथड मेरा यहाँ पर आएगा। तो पासवर्ड ऑथेंटिकेशन को मुझे यस करना है और नो वाले को डिसेबल करना है। तो ये तीन चेंजेस मुझे करनी है, escape colon WQ। आफ्टर दैट SYS systemctl restart restart या सब systemctl। सबसे पहले यू कैन टाइप द कमांड enable SSHD, then start SSHD and then restart SSHD। तो जो मैंने यहाँ पे लिखे थे वो सारे के सारे काम मैंने कर लिए। मैंने इस वाले पे एक यूजर बना लिया, पासवर्ड भी कर लिया, SSH कर लिया एंड अलाउ sudo यूजर। इसके बाद मुझे क्या करना है, नाउ आई एम जस्ट सिंपली गो टू अनदर मशीन। तो ये मेरी पहली मशीन का काम मैंने टास्क एग्जीक्यूट कर दिया है, जो कि सर्वर मशीन का था। अब मैं सेम एज एक और मशीन यहाँ पे लॉग इन कर रहा हूँ। तो आई एम जस्ट कम टू हेयर एंड इंस्टेंसेस, क्लिक ऑन EC2 वेब सर्वर। तो मैं एक वेब सर्वर की अब कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहा हूँ गाइस, कनेक्ट देन अगेन कॉपी। तो यहाँ पे रूट आ रहा है, तो आप इसको EC2 कर लें। तो रीजन वाइज यहाँ पर सेक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। तो लाइक आई एम जस्ट कम टू कमांड प्रॉम्प्ट, अगेन आई एम जस्ट गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट cd_down डाउनलोड एंड पेस्ट द URL जो मैंने कॉपी करा है। एंड इस URL के अंदर नाउ हम चेंज द यूजर नेम इज EC2-user EC2-user। now yes, then sudo host host name wp web server server EC2। तो ये गाइस मैंने नाम दिया इसका वेब सर्वर EC2 पर वेब सर्वर बना रहे हैं, लाइक sudo su- then user add ICCP user
then p8 ICCP user. The password is ASD@1234. ASD@1234. Then give the vi sudo. Then go to the line number 100 and add this user to sudo permissions. Super user के लिए add करेंगे guys. So i4 insert. Then ICCP USER user space all is equal to between brackets. Is it all? Then no pass WD. Then space colon space all. Escape colon WQ. Then I'm just give the SSH right. So VIM space slash etc slash SSH slash SSHD hyphen conf and permit root logins. First right I'm give the permit root login. And authentication tab change करने हैं मुझे. So like this one and this one hash escape colon WQ and SYSTEM system CTL ENABL enable SSHD and start SSHD. And restart. तो गाइस यहाँ पर ये सेकंड मशीन भी मेरी रेडी हो चुकी है नाउ. तो सेकंड पे भी मैंने काम कर लिया. नाउ मैं एग्जीक्यूटेड थर्ड मशीन क्योंकि एज पर द डायग्राम्स हमारे पास दो टास्क हैं. तो डॉकर इंजन वाली मशीन जो मुझे रेडी करनी है क्योंकि ये सारा काम मैं अंसिबल के थ्रू है. लेकिन फर्स्ट टाइम मेरे को क्या करनी पड़ेगी, कनेक्टिविटी इंफ्रा कनेक्टिविटी तो करनी है ना. उसी के बाद ही मैं एप्लीकेशन है जो भी मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करना है वो डिप्लॉय करूंगा. तो आई एम जस्ट कम टू हियर, then click on command prompt and then cd download, paste. ओके यहाँ पे फिर से ये मेरे को एरर देगा. सो आई एम चेंज द रूट यूजर की जगह EC2 hyphen user. Yes. Then sudo host host and name is docker engi engine. So ये docker engine वाली मेरी मशीन है. sudo su hyphen. Now we have create a one user user add. Is it like a ICCP USER user? Then password. So I'm just give the password is like a p8 ICCP user ASD@1234 and now ASD@1234. Then click to vi sudo. Then come to the line number 100. Escape colon WQ. Then I'm just come to here. Is it next point is like SSH settings area. So VIM space slash etc slash SSH slash SSHD conf and just edit some settings is permit root login. Come to here. Escape colon WQ and SYSTEM system CTL ENABL enable SSHD and system CTL start SSHD. And restart. After that guys, I'm just login with user. So su hyphen
ICCP यूजर जो मैंने क्रिएट करा, सो आई एम लॉग इन विद, देखिए ICCP यूजर से लॉग इन हो गया हूँ डॉकर इंजन पे। नाउ द सेम एज आई एम जस्ट कम टू in this machine is web server, so I'm just su-iccp user, तो यहाँ पर भी मैं ICCP यूजर से लॉगिन हो गया और now I'm just also coming in the server. This is my Ansible server. I'm using like a su-iccp user. और गाइस यहाँ पे यूजर पे लॉगिन होने के बाद now I'm generate a key. तो मैं एक यहाँ पर क्रिप्टोग्राफी, एक पब्लिक और प्राइवेट की का कॉन्सेप्ट मांग रहा हूँ कि अगर मैं किसी भी मशीन पर काम करता हूँ तो बार बार आईडी पासवर्ड ना जरूरत पड़े, तो मैं एक की जनरेट कर रहा हूँ। सो आई एम जस्ट टाइप की SSH-keygen, तो मैं एक की जनरेट कर रहा हूँ यहाँ पर और उस की को मैं कॉपी कर दूंगा उन मशीन्स में। तो इंटर कर रहा हूँ, तो ये मेरी की जनरेट हो गई ls -a। तो मैं देखता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मेरे को एक यहाँ पे सॉरी .ssh का हिडन फोल्डर दिख रहा है। इफ आई एम जस्ट कम टू द cd.ssh और लाइक ls, तो देखिए यहाँ पर मेरी पब्लिक की है, RSA है और ID RSA और ID RSA पब्लिक। ये की मैं क्या करूंगा, कॉपी करूंगा अपनी उन दोनों मशीन पर। तो उन मशीन पर अगर मुझे कॉपी करना है तो सीधी है SSH-copy-id and username is ICCP user @ and IP जो है मेरी इस मशीन का। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ इंस्टेंसेस पर और मेरी EC2 वेब सर्वर का जो IP है इज इट 172.31.13.7, so @ and now enter yes, और ये फर्स्ट टाइम मेरे से पासवर्ड पूछ रहा है, सो ASD@1234। तो गाइस ये पहला मैंने अपने सिस्टम पर प्लीज ट्राई अगेन। तो अगेन ICCP यूजर की जगह पूरा नाम नहीं आया मेरे पास, सो गाइस आई एम जस्ट कंट्रोल Z और अगेन मैं यहाँ पे प्रोसेस कर रहा हूँ। यहाँ पर एक गलती हो गई, ICCP यूजर लिखना था, तो ICCP user @ then password is ASD@1234। तो गाइस ये ऑथेंटिकेट हो गया। सेम एज आई एम जस्ट एग्जीक्यूट अनदर मशीन। डॉकर इंजन को भी मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो क्लिक एंड कॉपी द डॉकर इंजन प्राइवेट IP and click here and paste, then enter yes ASD@1234। और अब गाइस देखिए मैं Ansible पर हूँ। अब मुझे अगर इन मशीनों को एक्सेस करना है तो सिंपल सा मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मुझे कुछ नहीं करना। अब मैं अगर ICCP यूजर यहाँ पे एक्सेस करता हूँ तो SSH स्पेस देके यूजर इंटर करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर मेरी डॉकर इंजन मशीन एक्सेस हो गई विदाउट एनी पासवर्ड, क्योंकि मैंने कीज का कॉन्सेप्ट कर दिया है। और अगर मैं यहाँ पर IP लेता हूँ, लाइक अनदर IP मैं लेता हूँ यहाँ पर 7, और यहाँ पर भी अगर मैं इस मशीन को एक्सेस करता हूँ तो नाउ यू कैन सी कि ये मशीन भी मेरी यहाँ पर एक्सेस हो जाएगी। तो दोनों मशीन्स मेरी कनेक्टिविटी हो गई, यानी कि मेरी फिलहाल कनेक्टिविटी हो गई है। लेकिन मुझे क्या करना है कि मुझे इन दोनों पर काम करना है वाया Ansible। मुझे उनको SSH एक्सेस करके नहीं करना है, यानी कि मुझे इन मशीनों को मैंने रिमोटली, जैसे आप विंडोज की मशीन्स को एक्सेस करते हो ना रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन के थ्रू एक मशीन से दूसरी मशीन पर, उसी तरीके से SSH के थ्रू मैंने इन दोनों मशीन्स को Ansible सर्वर पे एक्सेस तो कर लिया, बट मुझे करना है SSH। तो मैं क्या करूंगा, नाउ फर्स्ट टाइम इंस्टॉल द Ansible। मैं अपनी मशीन को Ansible करूंगा और मुझे जो भी काम करना है इस पर्टिकुलर Ansible सर्वर पे करना है। तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको Ansible सर्वर बनाना है। सो Ansible वी हैव इंस्टॉल द Ansible। तो एग्जिट हो जाता हूँ, फिलहाल मैं दोबारा से अपने सर्वर पे चला जाता हूँ। तो आई एम अवेलेबल इन ICCP यूजर Ansible सर्वर, एग्जिट करके मैं रूट यूजर पे आ जाता हूँ। एंड नाउ कि अब मैं इसको पहले Ansible सर्वर बनाऊंगा, क्योंकि अभी तक मेरा सर्वर नहीं बना है। नाउ आई एम एस्टैब्लिश द कनेक्शंस, तो मैंने SSH कनेक्शंस यूजर्स वगैरह सेटिंग दे दिया। अब मुझे अगर इसको सर्वर बनाना है तो नाउ आई एम जस्ट इंस्टॉल द सर्वर सेटअप कमांड। आई एम जस्ट गो टू द गूगल। सबसे पहले मैं एक रेपोजिटरी को कनेक्ट करूंगा यहाँ पर, जो कि मेरी है https://dl fedora sorry http:// name is dl.fedora ये वाला मेरा पैकेज है। तो ये पैकेज को मैं पहले इंस्टॉल कर रहा हूँ, या मैं इस रेपोजिटरी के साथ कनेक्ट हो रहा हूँ।
तो आई एम जस्ट कम टू सर्वर और मैंने यहाँ पे लिखा wget get और ये मैंने कमांड्स यहाँ पे ले लिए एंड इंटर। ये पैकेट्स मेरे पास आ चुका है, लाइक ls करके देखना चाहते हो आप देख सकते हो। उसके बाद सिंपल सा है, मुझे क्या करना है yum install 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 और epel, ये जो मेरा पैकेट है इसका नाम दिया और स्पेस -y। मैंने इस रेपोजिटरी इस पैकेज को अपनी रेपोजिटरी yum रेपोजिटरी के साथ कनेक्ट करा। उसके बाद सिंपल सा है yum अपडेट -y, मैंने अपनी रेपोजिटरीज को अपडेट करा और अब इसकी डिपेंडेंसीज को सॉफ्टवेयर मुझे रिक्वायर्ड है। तो अब क्या है कि अभी मैंने पैकेज लिया है, अब ये पैकेज जो मेरी डिपेंडेंसी रेपोजिटरीज मेरे को मिल गई हैं नाउ और मेरा अपडेट हो गया, यम रेपोजिटरी भी मेरी अपडेट हो गई। सो नाउ अब मेरे जो भी डिपेंडेंसीज पैकेज रिक्वायर्ड है अंसिबल के लिए वो सारे के सारे मैं यहाँ पर इंस्टॉल करूंगा। सो अंसिबल के लिए आपको यू नीड अ पाइथन लेवल, पाइथन पिप, ओपन एसएसएल और अंसिबल। सो जो भी आपको काम करना है वो आप यहाँ पर काम कर सकते हो। सो लाइक फॉर एग्जीक्यूट की मैं यहाँ पर आता हूँ, सबसे पहले मैं इंस्टॉल करता हूँ यम install इंस्टॉल गेट, एक मेरे को इंस्टॉल करना है python पाइथन एंड ये दो सॉफ्टवेयर मैं यहाँ पे सबसे पहले इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो सबसे पहले दो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, गेट और पाइथन। उसके बाद नाउ गाइस वी हैव इंस्टॉल पाइथन के बाद दो करने के बाद अगेन मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा हूँ लाइक python पाइथन -pip, एक पाइथन पिप का सॉफ्टवेयर मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ यहाँ पर। देन पाइथन पिप इंस्टॉल करने के बाद गाइस नाउ वी हैव इंस्टॉल ओपन एसएसएल एंड अंसिबल और अब मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा हूँ अंसिबल और ओपन एसएसएल। तो गाइस इन सारे पैकेज के इंस्टॉल होने के साथ ही ये मेरा क्या बन जाएगा, अंसिबल सर्वर हो जाएगा रेडी टू यूज। नाउ कि अगर आपको वर्जन देखना है तो आप चेक कर सकते हो ANSIBLE अंसिबल -VER वर्जन। नाउ यू कैन सी कि मेरे पास जो अंसिबल का वर्जन है 2.9.27 है, यानी कि गाइस मेरा अंसिबल यूजर इज रेडी टू यूज। अब मुझे क्या करना है, अपने सर्वर्स की कनेक्टिविटी इसके साथ करानी है कि मुझे अगर अंसिबल के थ्रू काम करना है तो मुझे इसके सर्वर्स की कनेक्टिविटी चाहिए। तो मुझे अगर सर्वर्स की कनेक्टिविटी चाहिए तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आई एम जस्ट सिंपली कि मैं यहाँ पर आऊंगा vim स्पेस /etc/ansible और अंसिबल के अंदर मेरी एक फाइल होती है होस्ट, यानी कि जो भी मशीन है मेरी मैं इस होस्ट फाइल्स के अंदर एड ऑन कराऊंगा। नाम जस्ट कम टू हियर एंड यहाँ पे आने के बाद i4 इंसर्ट और मैंने यहाँ पर एक बनाया लाइक गिव द नेम कि मैंने यहाँ पे दो ग्रुप बनाए अपने, लाइक आई एम जस्ट एग्जीक्यूट है ग्रुप नंबर 1 इज इट लाइक DOCKER डॉकर और डॉकर के लिए जो डॉकर का मेरा आईपी है उस डॉकर के आईपी को मैं इस ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा। देन इंटर और एक और मैं यहाँ पे ग्रुप एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, द नेम इज लाइक वेब SERVER सर्वर। सो वेब सर्वर का जो आईपी है मैं उसको वेब सर्वर आईपी के ग्रुप में ऐड कर दूंगा। सो गाइस आई एम एग्जीक्यूटेड टू ग्रुप, copy the private IP and come to here. So total guys I am just executed two group, मैंने यहाँ पे दो ग्रुप बना लिए, एक डॉकर और उसके अंदर डॉकर के आईपी हो सकता है एक से ज्यादा आपके पास हो, आपने 10 मशीनें डॉकर इंजन की लगा रखी हैं, सो वो आप सेग्रीगेट कर सकते हो। फिलहाल मैंने एक मशीन ऐड करी है skip:/wq। उसके बाद मुझे क्या करना है कि ये जो मेरी फाइल है vi होस्ट फाइल ये डिसेबल्ड होती है अंसिबल के कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम से। तो मुझे क्या करना है, इस फाइल को इनेबल करना पड़ेगा अंसिबल की कॉन्फ़िगरेशन फाइल से आके। तो अंसिबल और यहाँ पे आपके आएगी अंसिबल कॉन्फ़िग, तो अंसिबल CFG फाइल के अंदर जाना है और मुझे यहाँ पे देखिए इन्वेंट्री के अंदर ये फाइल का नेम ही रखा हुआ है क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या है, डिसेबल्ड है। सो नाउ आई एम इनेबल दिस इन्वेंट्री एंड परमिट रूट लॉगिन, यानी कि सूडो यूजर की भी मैं
राइट्स को इनेबल कर देता हूँ। नाउ एस्केप :WQ। अब गाइस जाके मेरा एंसिबल सर्वर रेडी हुआ है और अब मुझे अगर काम करना है इस पर्टिकुलर मशीन से जाके मुझे अपना ये सारा का सारा काम एग्जीक्यूट करना है, तो मैं क्या करूंगा कि लाइक मैं लॉगिन होऊंगा यूजर से, तो su-iccp यूजर जो मैंने बनाया मैं इसी यूजर से काम करूंगा। आई एम अवेलेबल इन एंसिबल। अब मुझे देखना है कि मेरे साथ कौन कौन सी मशीन कनेक्टेड है, तो CLER क्लियर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चलाता हूँ ANSIBLE ansible all एंड -list -hosts host। तो देखिए यहाँ पर -list ANSIBLE, तो यहाँ पे देखिए दोनों मशीन बता रहा है कि मेरे पास दो मशीन्स कनेक्टेड है, एक का IP 132 है और एक का IP 7 है। नाउ कि अगर मुझे देखना है डॉकर की मशीन से, तो मैं ऑल की जगह क्या रख दूंगा, क्योंकि मैंने ग्रुप दे रखा है तो ग्रुप का नाम दे दूंगा डॉकर। तो अब देखिए मुझे वो बताएगा डॉकर, और आप डॉकर का IP देख सकते हैं क्या है। और अगर मुझे देखना है वेब सर्वर, तो मैं यहाँ पे नाम रख दूंगा वेब सर्वर। क्लियर एवरीवन? गाइस इज इट क्लियर? तो नाउ द बोथ मशीन्स आर कनेक्टेड इन सक्सेसफुली। अब मुझे इन मशीन्स पर क्या करना है, टास्क करना है। सो मैं आपको पहले बता देता हूं कि व्हेन यू एग्जीक्यूट टास्क, तो आपको डिप्लॉय वेबसाइट और इंस्टेंस और डॉकर कंटेनर, ये अगर टास्क करना है तो आपको अंसिबल के बारे में कि अंसिबल सपोर्ट 2-3 मेथड्स, यानी कि अंसिबल आपके पास मल्टीपल मेथड्स को सपोर्ट करता है। तो आपके पास है कि लाइक अ 3 वे अंसिबल पे अगर आप ये काम करना चाहते हैं, लाइक आप कोई भी टास्क एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो आपके पास 3 वे हैं। आप 3 तरीके से इस टास्क को एग्जीक्यूट कर सकते हो। पहला जो टास्क है वो है एडहोक कमांड। यू कैन यूज एडहोक कमांड। एडहोक, तो एडहोक का मतलब है दिस कमांड सेम एज लिनक्स कमांड। तो ये आपका लिनक्स की कमांड जैसे होती है, सेम उन्हीं कमांड्स के थ्रू भी आप अंसिबल पे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। या आपके पास सेकंड आपका आता है मॉड्यूल्स। तो आप मॉड्यूल्स के थ्रू भी ये काम कर सकते हो। और तीसरा जो आपके पास आता है प्लेबुक। तो द थर्ड वन इज अ प्लेबुक। तो मॉड्यूल्स और प्लेबुक्स ये अंसिबल की खुद की कमांड्स हैं, तो इसके थ्रू भी हम करेंगे। फिलहाल टुडे आई एम एग्जीक्यूट अ टास्क थ्रू अ लिनक्स कमांड। तो गाइस देखिए अभी अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और आपको मैं यहाँ पर ये दोनों आईपीस, दोनों मशीन्स के पब्लिक आईपीस आप देखिए, एक का पब्लिक आईपी है लाइक वेब सर्वर का पब्लिक आईपी है 35.181.7.175 एंड इफ आई एम जस्ट कम टू द ब्राउजर और पेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पर अभी आपके पास कोई भी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है, बिकॉज कि मेरे पास मैंने सर्वर पर उन पर सिर्फ क्या करा है, SSH करा है। तो अगर मुझे वेबसाइट करनी है, लेकिन मुझे जो वेबसाइट डिप्लॉय करनी है वो किसके थ्रू करनी है नाउ, कि मुझे वो वेबसाइट एग्जीक्यूट करनी है वाया किसके, अंसिबल के थ्रू। तो अब सपोज करिए अंसिबल के थ्रू मुझे अगर वेबसाइट डिप्लॉय करनी है, तो सबसे पहले मैं आता हूं और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, TOUCH टच INDEX index.html मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई, देन VIM INDEX index.html फाइल्स को एडिट करा, और आई एम जस्ट I for insert, और मैं यहाँ पर एक कोड लिख देता हूँ स्पेस H1 और WELCOME वेलकम टू माय वेब SERVR सर्वर एंड सेटिंग्स वेब सर्वर वेबसाइट AW apply by ANSIBLE Ansible SERVR server, and now I'm just come to please /H1। तो मैंने एक ये वेबसाइट है जिसको मैं चाहता हूं कि वेब सर्वर पे मेरी ये वेबसाइट रन हो, escape:WQ। बट गाइस अभी आप देखिए नाउ दिस फाइल इज अवेलेबल इन माय अंसिबल सर्वर, लेकिन ये वेबसाइट मुझे कहां पर एग्जीक्यूट करनी है, वेब सर्वर पे। तो अब मैं क्या करूंगा, आई एम यूजिंग एडहोक कमांड्स। मैं एडहोक कमांड्स का यूज करूंगा। तो एडहोक कमांड्स का अगर मुझे यहाँ पर यूज करना है, यानी कि लिनक्स की कमांड्स का अगर मुझे यूज करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, नाउ आई एम इंस्टॉल अ वेब सर्वर सर्विस। तो अगर मुझे वेब सर्वर सर्विस इंस्टॉल करनी है, so I'm type a command ANSIBLE Ansible, then
किस सर्वर पे करना है, वेब SERV या सर्वर। तो गिव द नेम ऑफ वेब सर्वर, -a का मतलब है आर्ग्यूमेंट, बिटवीन इन्वर्टेड कॉमा। अब मैं यहाँ पे वो कमांड लिखूंगा sudo sudo yum install install httpd-y। और अब मैंने क्या करा, यहाँ पर वेब सर्वर सर्विस इंस्टॉल करी है। तो यहाँ पर देखिए Ansible के बाद वेब सर्वर मैंने बोला है, तो इसने वेब सर्वर सर्विस वहां पर जाके क्या कर दिया है, इंस्टॉल कर दिया है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे जो मैंने फाइल कॉपी करी है, तो ls नाम से मैंने जो फाइल कॉपी करी है, इस फाइल को मैं कॉपी करना चाहता हूं वेब सर्वर की लोकेशन पे। तो an दोबारा से मैं कमांड चलाऊंगा Ansible वेब सर्वर -sudo। अब sudo करने के बाद मैं जो यहाँ पर कमांड्स कर रहा हूं, सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, अपनी फाइल को कॉपी कर रहा हूं, COPY कॉपी, सॉरी एक मिनट कि मुझे यहाँ पर फाइल्स को कॉपी करना है। सो या मैं यहाँ पर ले लेता हूँ sudo sudo mv move and file name index index.html sudo mv index.html ये फाइल है, और इसको मैं मूव करना चाहता हूँ mv index.html /var/www/html इस पर्टिकुलर लोकेशन पे Ansible के थ्रू। So when minute no such file or directory in -0 written code. So 1 minute guys, I'm just forget a command. Okay, मैंने जो फाइल है ना वो गलत बना दी है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ गाइस, मुझे ना यहाँ पर मैंने फाइल लोकल सिस्टम पर ही बना दी, मुझे फाइल वहीं पर ही बनानी थी। तो मैं यहीं से फाइल क्रिएट करता हूँ sudo touch फाइल नेम लाइक का index.html फाइल्स मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। लाइक मैं मॉडल्स कमांड यहाँ पे ले नहीं चाहता, बट मैं यहीं से फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ। एक मिनट का इसमें कमांड बोल गया। नाउ चलिए मैं आपको ना यहाँ पर एक दूसरी कमांड चला रहा हूँ, जो आपकी जो कमांड है ना, दिस कमांड रिलेटेड टू मॉडल्स। तो ये कमांड आपकी मॉड्यूल से रिलेटेड है गाइस। तो यहाँ पर मैं ये कमांड यूज कर रहा हूँ मॉड्यूल की, क्योंकि मैं आपको आगे बता दूंगा। तो sudo वेब सर्वर एंड वेब सर्वर के बाद हाइफन Ansible वेब सर्वर के बाद हाइफन बी का मतलब है बिकम का मतलब है कि मुझे जो है sudo लगाने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। देन हाइफन m का मतलब है मॉड्यूल में यूज कर रहा हूं, और मॉड्यूल में मैं कॉपी करना चाहता हूं फाइल को। अब कॉपी किस वाली फाइल को मैं करना चाहता हूं, तो कॉपी देन हाइफन ए स्पेस हाइफन ए आर्ग्यूमेंट। अब आर्ग्यूमेंट में क्या कर रहा हूं कि मेरी जो सोर्स फाइल है src इज इक्वल टू, फाइल का नाम है index.html, ये मेरी फाइल है जो मैंने बनाई थी सोर्स। देन इसको मैं dest डेस्टिनेशन, तो दिस इज माय डेस्टिनेशन इज इक्वल टू /var/www/html लोकेशन पर पेस्ट करना चाह रहा हूं। तो मैं इस फाइल को कॉपी करना चाहता हूं, पेस्ट करना चाहता हूं। नाउ इंटर। तो यहां पर क्या है, मैंने अपनी फाइल को पेस्ट कर दिया किस लोकेशन पर, अपने वेब सर्वर पे, Ansible सर्वर से वेब सर्वर पे कॉपी कर दिया है। नाउ क्या मुझे अगर अपनी सर्विस को, यानी कि इसकी सर्विस को रीस्टार्ट भी करना है, तो systemctl restart httpd। तो इसके लिए मुझे दोबारा से कमांड चलानी पड़ेगी sudo systemctl restart httpd। और मैंने क्या करा, यहीं से बैठ के सर्विस को रिस्टार्ट कर दिया। यानी कि सारा का सारा काम मैंने कहां पर करा है, Ansible। मैंने फाइल कहां पर बनाई, Ansible सर्वर से। फाइल को कॉपी करा Ansible सर्वर से, सर्वर पर वेब सर्विस इंस्टॉल करी Ansible सर्वर से, सर्विस को रिस्टार्ट करा Ansible सर्वर पे। और अब अगर आप जाकर वहां पे देखेंगे सर्वर का आईपी रिफ्रेश करेंगे, तो आपके पास यहाँ पर आपकी वेबसाइट खुल के आ गई, वेलकम टू माय वेब सर्वर वेबसाइट अप्लाई बाय Ansible सर्वर।
गॉट इट एवरीवन? मनीष, नीतीश, प्रतीक, सतेंद्र। तो पहला तो ये टास्क Yes, था sir. हमारा कि डिप्लॉय वेबसाइट थ्रू Ansible सर्वर। तो मैंने यहाँ पर Ansible सर्वर के थ्रू एग्जीक्यूट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, डॉकर कंटेनर पे भी काम करना है। तो अगर मुझे डॉकर कंटेनर पे काम करना है तो गाइस आपको पता है कि डॉकर हब के अंदर मेरी एक वेब सर्वर की इमेज पड़ी हुई है या इंजन एक्स की इमेज बनी हुई है। सो लाइक मैं यहाँ पर आता हूँ, मुझे अब डॉकर पे काम करना है। तो अब मैं यहाँ पे सिंपल सा क्या करूंगा, Ansible, अब वेब सर्वर की जगह मैं यहाँ पे लिख दूंगा डॉकर। तो सबसे पहले मैं आता हूँ, कमांड ले लेता हूँ या, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। वेब सर्वर की जगह मुझे डॉकर वाले सिस्टम पे काम करना, सो आई एम जस्ट टाइप डॉकर, DOCKER डॉकर -a sudo yum install docker। सो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, Ansible पे बैठ के उस मशीन पे डॉकर इंस्टॉल कर रहा हूँ। नाम इंस्टॉल है डॉकर। अगर मुझे डॉकर को मैनेज करना है, डॉकर से रिलेटेड कोई टास्क करना है, तो सबसे पहले नाम इंस्टॉल है डॉकर। नाउ द टास्क इज रनिंग ऑन। देन उसके बाद डॉकर की सर्विस को रिस्टार्ट करना है। सो सिंपल सी कमांड है, systemctl restart docker। तो doc systemctl restart docker। डी आएगा, क्या आएगा गाइस बताइए? ये डॉकर सर्विस क्या कमांड है, जल्दी बताओ, भूल गया मैं। कोई बताएगा, नहीं बताएगा? तो सर्विस डॉकर स्टार्ट नहीं यार, systemctl स्टार्ट क्या कमांड है गाइस, बताओ यार। कोई बता नहीं रहा गाइस। डॉकर स्टार्ट करने की कमांड क्या है? सतेंद्र, प्रतीक, नीतीश, मनीष बताइए। यस सर, सिस्टम क्या कमांड? सीटीएल स्टार्ट डॉकर है ना सर जी? systemctl sudo systemctl स्टार्ट डॉकर। ओके ओके। Yes, कमांड sir. गलत होने का रीजन है कि हमने यहाँ पर DOCKER डॉकर नहीं लगाया हुआ। तो किस सर्वर के लिए करना है, तो यहाँ पर ये डॉकर सर्विस भी स्टार्ट हो गई। क्लियर? तो Ansible के बाद हमने बताया ना, इस पर्टिकुलर सर्वर पे जाके सर्विस रिस्टार्ट करनी है। अब मुझे क्या करना है, यस नाउ वी हैव क्रिएट अ कंटेनर। सो कंटेनर करना है, तो मैं क्या करूंगा, sudo DOCKER docker run space -i space -d space name of the container is like a nginx। nginx का मैं कंटेनर गाइस एग्जीक्यूट करना चाहता हूं। देन स्पेस -p पोर्ट नंबर मैं एलोकेट कर रहा हूं 90:80, पोर्ट नंबर 80 पे। एंड इमेज नेम इज लाइक a nginx, nginx। तो गाइस ये मैंने nginx का कंटेनर यहाँ पे एग्जीक्यूट करा है थ्रू अ डॉकर। डॉकर पे एक nginx का कंटेनर मेरा बन चुका है। नाउ मैं एक और कंटेनर बनाना चाहता हूँ लाइक पोर्ट नंबर 900 पे। तो पोर्ट नंबर 100 पे मैं कंटेनर बना रहा हूँ, इसमें मैं यहाँ पर इमेज देना चाहता हूँ इस बार अपनी रेपोजिटरी की, जो मेरे डॉकर हब के अंदर इमेज है, ICCP info TEC stack /omika web। और यहाँ पर मैं एक और कंटेनर बना रहा हूँ, इस बार इसको nginx का कंटेनर ना बना के मैं इसको यहाँ पे दे रहा हूँ लाइक con1। तो गाइस आई एम जस्ट एग्जीक्यूटेड 2 कंटेनर। सो यहाँ पर ICCP infotech /omika web। so I think so तो गए 2 कंटेनर्स मैंने बना दिए। नाउ यू कैन चेक कि अब मैं अगर डॉकर कंटेनर की वेबसाइट है तो मैंने 2 कंटेनर्स Ansible के थ्रू एग्जीक्यूट करे हैं। सो आई एम जस्ट कॉपी द डॉकर इंजन पब्लिक IP एंड कम टू हियर, पेस्ट। एक है मेरा पोर्ट नंबर 90 पर, तो है मेरा nginx। नाउ यू कैन सी द nginx वेबसाइट इज ओपन एंड मेरी कॉलन 91 पर है ओमिका वेबसाइट, जो मेरी कस्टम इमेज बनी हुई है मेरे डॉकर हब के अंदर। तो यू कैन सी कि अरे भाई पोर्ट नंबर 91 ही दिया था, कोई और दिया था।
सर 100। 100 दिया था। यस सर 100। तो चलिए कोई नहीं, तो लाइक गिव द 100। तो देखिए यहाँ पर ये वाली वेबसाइट भी ओपन हो गई, तो ये 3 लिखा आ गया। तो गाइस देयर आर 2 वेबसाइट्स, यहाँ पर देखिए दोनों चीज मैंने सारा काम मैं अनसिबल सर्वर पे कर रहा हूँ। अब अगर देखना चाहते हैं इन मशीनों पे जाके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइक का विच WHICH विच HTTPD। तो यहाँ पे देखिए HTTPD सर्विस भी इंस्टॉल है। लाइक अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हो लाइक CD/var/www/html और ls करिए, तो देखिए यहाँ पर आपकी index.html फाइल भी आ चुकी है। और अगर आप डॉकर वाली मशीन पे देखना चाहते हैं लाइक डॉकर इंजन पे लाइक ps-docker docker-ps-a डॉकर ps खाली कमांड आप देखना चाहेंगे, तो देखिए आपको यहाँ पर सारे के सारे कंटेनर से मिल जाएंगे जो भी कंटेनर्स आपने बनाए। 1 मिनट, क्या कमांड है हमारी? लॉगिन होना है, मेरे ICCP यूजर से लॉगिन हूं मैं, docker ps। तो गॉट अ परमिशन, ओके sudo लगाना पड़ेगा, sudo docker ps। तो यहाँ पे देखिए दोनों कंटेनर्स भी मेरे को एग्जीक्यूट हो रहे हैं। क्लियर गाइस, हाउ टू एग्जीक्यूट दिस टास्क? अगर मुझे कंटेनर डिलीट करने हैं तो सेम मैं सर्वर पे जाऊंगा, यहीं से कमांड चलाऊंगा। लाइक मुझे अगर कंटेनर भी डिलीट करने हैं, so I'm just give the command, is it the name of the command is look like sudo stop docker stop, is it a con1 space nginx। तो दोनों कंटेनर्स को मैं पहले स्टॉप कर रहा हूं गाइस। तो डॉकर स्टॉप कंटेनर 1 और इंजन एक्स, तो दोनों देखिए चेंजेस मेरी हो गई। और लाइक का स्टॉप की जगह मैं यहाँ पे लगा देता हूं rm रिमूव। तो देखिए अब मैं अगर यहाँ पे जाके डॉकर इंजन की मशीन पे जाके चेक करता हूँ, सो नाउ यू कैन सी द डॉकर ps कमांड अगेन यू कैन एग्जीक्यूट। सब आपके पास कोई भी कमांड नहीं है, यानी कि जो भी कंटेनर्स मैंने बनाए थे वो गिरा दिए। मुझे अगर रिमूव भी करना है ना, तो मैं यहीं से बैठ के सारी सर्विसेज को रिमूव कर सकता हूँ। लाइक डॉकर अपने ansible सर्वर पे आके मैं अपनी सर्विसेज को रिमूव भी कर सकता हूँ। लाइक आई एम जस्ट कम टू हियर, लाइक आई एम जस्ट क्लिक ऑन ansible docker -a एंड sudo की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया लाइक का remove remove docker -y। तो पहला टास्क कि डॉकर को मुझे रिमूव करना है, तो यहीं बैठ के मैंने डॉकर रिमूव कर दिया। और अगर मुझे वेब सर्वर पे काम करना है, सो लाइक आई एम जस्ट गिव द नेम ऑफ द वेब सर्वर एंड गिव द नेम इज -a sudo remove httpd। तो httpd सर्विस भी मैंने यहीं से रिमूव कर दी। तो गाइस यू कैन वर्क, दिस इज द वर्क ऑफ एडोक कमांड्स। ये आपकी एडोक कमांड्स का वर्क है, जो भी काम करना है तो एडोक के थ्रू मैंने काम कर दिया। सो अगर आप पर्टिकुलर अपनी मशीन पे जाके देखेंगे, लाइक अगर आप यहाँ पे टाइप करते हैं विच डॉकर HTTP, तो यहाँ पे देखिए कोई सर्विस ही आपके पास अवेलेबल नहीं है। और अगर आप इस मशीन पे जाके देखेंगे लाइक विच डॉकर, तो देयर इज नो एनी डॉकर सर्विसेज अवेलेबल। तो दिस इज माय टास्क। तो पूरा इंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने आपको आज एग्जीक्यूट करके दिया है एज पर द टास्क दैट डिप्लॉय वेबसाइट इन AWS EC2 इंस्टेंस एंड डॉकर कंटेनर विद द हेल्प ऑफ Ansible। तो अगर आपको Ansible के थ्रू करना है, तो आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूट करना पड़ेगा गाइस। तो अगर आप लोग डेवऑप्स पढ़ते तो अपने टास्क को इस तरीके से ही एग्जीक्यूट करिए, तभी आपको Ansible पे प्रैक्टिस होगी, डॉकर कंटेनर्स की प्रैक्टिस होगी। तो कल मैं आपको और भी एडोक कमांड के बता दिए मैंने, मॉड्यूल्स और प्लेबुक के बारे में बताएंगे। सो प्लीज फोकस एंड वॉच दिस वीडियो, क्योंकि ये जो मैंने आज टॉपिक डाला है, इस तरीके से मैंने पहले कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करे। तो आपको एक Ansible का एक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कराया, डिफरेंट तरीके से मैं आपको एग्जीक्यूट कराऊंगा। तो प्लीज आप लोग अपना वर्क करें इसी तरीके से। थैंक यू गाइस, प्लीज लाइक एंड शेयर। एनीथिंग एल्स, किसी का कोई क्वेश्चन?